पे। हाँ बताओ बताओ। हाँ नहीं नहीं मैं ना हाँ मैं आज पूरा करके कोड भेज दूँगा। एक्चुअली कल क्या था ना, कल का ज़रूरत थी नहीं, कल के कोड की बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अधूरा कोड था देखा जाए तो आज थोड़ा कोड पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने कल जो काम किया था वो इस क्वेश्चन के। हाँ हाँ चलिए। सो इसके अंदर देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं साइन एंड फ्रेगमेंट के ऊपर। ओके, साइन फ्रेगमेंट के ऊपर अगर हम लोग बात करें या बेसिक एक एक सिस्टम के ऊपर बात करें तो हमारे पास में ये सारी की सारी चीज़ अवेलेबल रहती है। एक एक करके मैं इनका मतलब समझा देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, ये हमने बाइंडिंग बनाई है, प्राइवेट बाइंडिंग है। देखिए बाइंडिंग, व्यू बाइंडिंग जो है वो हम लोग फ्रेगमेंट की अलग बना रहे हैं और एक्टिविटी लेवल पे हम अलग बना रहे हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट पे हम अलग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रेगमेंट के सारे पोर्शंस को क्योंकि हैंडल करना है, हमें सारे लॉजिक्स के फ्रेगमेंट के लॉजिक्स को हमें हैंडल करना है। डेट्स वाई हम यहाँ पे फ्रेगमेंट के लिए व्यू बाइंडिंग अलग बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक एक प्राइवेट क्लास बना रखी है बाइंडिंग नाम से, और हमने इसको नाम दे दिया फ्रेगमेंट साइन एंड बाइंडिंग, इस तरह की। ठीक है, और हमने बोल दिया है कि अगर, देखिए ये क्वेश्चन मार्क का साइन क्या है, क्वेश्चन मार्क का साइन होता है नल पॉइंट इंडिकेटर का। ये वाली बात क्लियर हुई। नल पॉइंट इंडिकेटर का मतलब ये है कि या तो इसके अंदर वैल्यू होगी या फिर ये नल हो जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज रहेगी। या तो इसके अंदर वैल्यू कुछ आएगी, अदरवाइज नल हो जाएगा। डेट्स कॉल्ड नल पॉइंट इंडिकेटर। ठीक है, एक तरह से आप इसे नल सेफ्टी इंडिकेटर भी कह सकते हैं, नल सेफ्टी पॉइंट भी कह सकते हैं आप इसे। दूसरी चीज क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हम यहाँ से अपनी एक्टिविटी लेवल पे, हमारी जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी लेवल पे हमने जो बाइंडिंग बनाई थी, इस बाइंडिंग की सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग गेटर मेथड की मदद से बाइंडिंग के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस बाइंडिंग के अंदर जो भी व्यू हमारे पास आएगा उस व्यू को हम लोग गेटर मेथड से ट्रांसफर कर देंगे इस व्यू बाइंडिंग के अंदर। ये वाली बात क्लियर हुई यहाँ पे। मनोज जी क्लियर हुआ? ओके ओके ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, ये वाली लाइन तो समझ में आएगी, इस लाइन का मतलब क्या है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़, जो भी बाइंडिंग हम लोग यहाँ पे रिसीव करेंगे वो बाइंडिंग हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अपनी मेन बाइंडिंग के अंदर इधर। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास दो तीन मेथड हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तीन मेथड आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ये तीन मेथड हमारे पास क्या है, सबसे पहला मेथड हमारे पास रहता है ऑन क्रिएट। सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास ऑन क्रिएट। दूसरा मेथड हमारे पास होता है यहाँ पे ऑन, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हेलो, अरे मैं क्लास में हूँ, मैं कोई बात करता हूँ। हेलो, हाँ जी। सबसे पहले हमारे पास रहता है ऑन क्रिएट व्यू। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे, अगर थोड़ा सा आप थोड़ा यहाँ पे देखेंगे तो हमें दूसरा मिलता है ऑन व्यू क्रिएटेड। ऑन व्यू क्रिएटेड, और तीसरा हमें मिलता है ऑन डिस्ट्रॉय व्यू। अब ऑन क्रिएट व्यू में क्या होता है, फ्रेगमेंट के फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन फ्रेगमेंट के फंक्शंस हैं। उस टाइम पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को इनकलकेट करके देखा था कि वैल्यूज कैसे हम लोग फ्रेगमेंट के अंदर पुट ऑन करते हैं।
बट इधर हम लोग ये देख रहे हैं कि वैल्यूज के साथ साथ अगर हमारे पास कोई लॉजिक है, लेट मीन्स अगर हमारे पास कोई बटन वगैरह है तो हम कैसे वैल्यूज को फिलअप कर रहे हैं, चीज़ें हम कैसे डाल के लेके आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ऑन क्रिएट व्यू के अंदर क्या होता है, हम व्यू बाइंडिंग से मतलब ऑन क्रिएट व्यू के अंदर एक्चुअली व्यू बाइंडिंग भी नहीं, अगर मैं बोलूँ तो हम लोग यहाँ पे ना एक्चुअली रेफरेंस दे रहे होते हैं अपने सारी चीज़ों का। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं, सबसे पहले तो हम बोल रहे होते हैं कि भाई हमारा जो भी एक्सएमएल है उस पूरे की पूरे एक्सएमएल को आप व्यू में कन्वर्ट करो। डेट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेटर का यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई आप इन्फ्लेट करो, किसको इन्फ्लेट करो, विद द हेल्प ऑफ जो भी लेआउट हमारे पास दिया हुआ है उस पूरे के पूरे लेआउट को आप इन्फ्लेट कर दो। यानी कि पूरा की पूरा जो हमारे पास एक्सएमएल है उसको एक पर्टिकुलर व्यू में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले तो ये वाली चीज़ है। ये क्लियर हो गया आपको? दूसरा मतावर ये क्लियर हुआ? दूसरी चीज़ क्या है, कंटेनर। इधर कंटेनर का मतलब है फ्रेगमेंट कंटेनर, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो कंटेनर आपको कहाँ जाके सेट होना है, आपको व्यू ग्रुप में जाके सेट होना है। आपको व्यू ग्रुप में जाके सेट होना है। और तीसरी चीज है सेव्ड इंस्टांस, इंस्टांस स्टेट। सेव्ड इंस्टांस स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में जो भी करंट स्टेट अवेलेबल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ओरिएंटेशन का यहाँ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने, अच्छा ब्रेक हो रही है, अभी क्लियर है? एक मिनट हो गया, अभी क्लियर है? हेलो, ओके। क्या हो गया, कहाँ अटक गया? सॉरी, जस्ट अ मिनट। हमारे पास में एक तो ये फ्रेगमेंट कंटेनर है। ये फ्रेगमेंट कंटेनर यहाँ पे ओरिएंटेशन के ऊपर बहुत बेस्ड होता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि अगर हमने इसको पोर्ट्रेट में रखा हुआ है या लैंडस्केप में रखा हुआ है, ठीक है, तो पोर्ट्रेट में जब ये आता है तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है, लैंडस्केप में आता तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर हमने पोर्ट्रेट में कुछ चेंज किया है और हमारा ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है तो ये पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में ट्रांसफर होगा तो हमारी जो स्टेट होगी ये सेम नहीं रहेगी। यहाँ पे ये वाली बात क्लियर हो रही है आपको? ये वाला जो पोर्शन है ये सेम नहीं रहेगा। ये हमें थोड़ा सा इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हम लोग, हाँ पूरा रिलोड हो जाएगा स्क्रीन आपका। आपका जो फ्रेगमेंट है ना ये पूरा का पूरा रिलोड होगा उसके इसमें, एक्टिविटी रिलोड नहीं होगी। नहीं नहीं, एक्चुअली होती तो एक्टिविटी भी रिलोड है। एक्चुअली एक्टिविटी रिलोड होने के चक्कर में ही तो ये काम होता है ना। होता क्या है, जैसे इसका ओरिएंटेशन चेंज होता है तो एक्टिविटी रिलोड हो जाती है। एक्टिविटी रिलोड होने की वजह से क्या होता है, जो फ्रेगमेंट होता है वो भी अपने डिफॉल्ट स्टेट में चला जाता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेव्ड इंस्टांस लगाते हैं। हम सेव्ड इंस्टांस क्या लगाते हैं, मान के चलिए कि हमने एक्टिविटी के ओरिएंटेशन को किसी तरह से मैनेज कर लिया, ठीक है, पर तब भी अगर इसकी स्टेट चेंज होगी, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप है, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में जाएगा, तब भी फ्रेगमेंट की तो स्टेट चेंज होगी ही होगी ना उस केस में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट को आप लोग सेव करके रखो करंट स्टेट के अंदर। तो हम इसको बंडल फॉर्म में सेव करके रखते हैं इस तरह से। ये तीन चीज़ें क्लियर हुई आपको? तो हम यहाँ पे क्रिएट व्यू के अंदर, यानी क्रिएट व्यू, ऑन क्रिएट व्यू के अंदर तीन पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला आता है इन्फ्लेटर, दूसरा आता है कंटेनर, तीसरा आता है सेव इंस्टांस मेथड। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे पास आउट कर दी है इस तरह से,
ठीक है, इसको हम अगर कोड में देखें तो कोड में यही चीज़ हो रखी है। अगर आप देखेंगे ना कोड में तो आपको यही इसके अंदर ऑन क्रिएट व्यू के अंदर 3 पैरामीटर आपको मिल रहे हैं, इन्फ्लेटर, कंटेनर और सेव्ड इंस्टेंस। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो व्यू है यानी व्यू बाइंडिंग से हमारा जो व्यू आ रहा है उसको हमने इनहेरिट किया है इसके अंदर ऑन क्रिएट व्यू के अंदर। ठीक है, और फर्दर हमने क्या किया यहाँ पे, अपनी क्लास ली हमने, हमारी जो क्लास है प्राइवेट क्लास हमने बनाई हुई बाइंडिंग वाली, इस प्राइवेट क्लास के अंदर हम जो हमारा फ्रेगमेंट है, हमारा फ्रेगमेंट का नाम है फ्रेगमेंट साइन इन बाइंडिंग, यानी व्यू बाइंडिंग हम यहाँ से उठाएंगे, ये हमारी व्यू बाइंडिंग है, ये हमारी व्यू बाइंडिंग है। ठीक है, अगर ये साइन अप होता तो यहाँ पे फ्रेगमेंट साइन अप बाइंडिंग आ जाता। ठीक है, हाँ नेम में कन्वेक्शन है। इसके अंदर हमने इन्फ्लेट किया कि हमें किसको इन्फ्लेट करना है, हमने बोला कि भाई इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर का आपको यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर कंटेनर आपको डालना है, यानी ये जो हमने यहाँ पे ऊपर जो बनाए थे ना, क्या बोलते हैं, ये जो हमने अभी अपने जो ये पैरामीटर जो हमने डिफाइन किए थे कॉन्क्रीट व्यू के अंदर, ये सारे पैरामीटर हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको, बतावर क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे, किसको रिटर्न करेंगे, अपनी ये जो बाइंडिंग क्लास है, ये जो बाइंडिंग है हमारे पास, इसको हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाइंडिंग को इसको हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद मैं सबसे पहले जब ये वाला पूरा पोर्शन चालू हो जाएगा तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ पे, ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका पूरा पूरा मतलब क्या है कि भाई हमारा व्यू, सबसे पहले हमें व्यू ही रेडी करना है, तो हमारा यहाँ से व्यू रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब अगला पोर्शन क्या आएगा, जब हमारा व्यू रेडी हो गया, अच्छा व्यू रेडी होने के बाद इसी के जस्ट पैरेलल एक और क्रिएट होता है डिस्ट्रॉय, मतलब जब मेरा व्यू मान लेते हैं फ्रेगमेंट मेरा क्लोज हो जाता है, तो क्लोज होने के बाद जो व्यू है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने बाइंडिंग के अंदर पास कर देंगे नल को। बतावर क्लियर हो गया है? मनोज जी क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है, ये होती है हमारी हैंडलिंग, यानी जितना भी हम लोग अपना डेटा हैंडल करेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी डेटा सेव्ड इंस्टेंस के थ्रू, जो भी डेटा मेरे पास व्यू के अंदर बन के आएगा, ठीक है, इधर व्यू के अंदर जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है बन के, इस डेटा को हम लोग हैंडल करेंगे ऑन व्यू क्रिएटेड के अंदर। बात क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है, चलिए इस पे हम कैसे काम करेंगे ये हमें देखना है। तो हमारा जो बाइंडिंग है, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी बाइंडिंग कॉल करेंगे सबसे पहले। इस तरह बाइंडिंग को हमने कॉल किया, साइन बाइंडिंग को डॉट लगाया, और हमने यहाँ पे कहा कि भाई मेरे पास में जो भी बटन वगैरह दे रखा है, बटन का दे रखा है, ये हमारे पास साइन इन बटन है, तो साइन इन बटन की हमारे पास आईडी क्या है, साइन बटन की हमारे पास आईडी है साइन बटन, है ना, साइन इन बटन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे साइन इन बटन, इस तरह से डॉट लगाया और यहाँ पे डाला सेट क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हम लोग साइन इन बटन के साथ में कुछ करेंगे तब होगा। उसी तरीके से दूसरा मेरे पास क्या फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट हमने ले रखा है, ये डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप बनाओ वाला, इसकी हमने आईडी दे रखी है साइन अप टॉगल नाम से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे ही साइन अप टॉगल क्लिक होगा तो हमारा जो व्यू बाइंडिंग होगा, हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर होगा, इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर, फ्रेगमेंट कंटेनर के अंदर जहाँ पे हमारे पास साइन इन फ्रेगमेंट है, ये रिप्लेस होकर साइन अप फ्रेगमेंट आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? बताओ क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप टॉगल है, तो ध्यान रखना जो नाम हम यहाँ पे लिखते हैं ना, हमारा व्यू बाइंडिंग के अंदर वो नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे साइन अप टॉगल ऐसे लिखा है, व्यू बाइंडिंग के अंदर जाके क्या हो जाएगा, यही साइन अप टॉगल क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हमने साइन अप अंडरस्कोर टॉगल लिखा हुआ है, व्यू बाइंडिंग के अंदर ये बन जाएगा साइन अप और टॉगल, इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग को अगेन कॉल करेंगे, डॉट लगाया साइन अप,
टॉगल हमने बनाया, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर पे क्लिक किया, ऑन क्लिक लिस्टनर पे इस तरह से क्लिक किया। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जब भी ये क्लिक होगा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो साइन इन फ्रेगमेंट की जगह सेट हो जाएगा साइन अप फ्रेगमेंट आगे। बात क्लियर हो गई? तो हम लोगों की पेरेंट कैटेगरी क्या है, ये हमारी पेरेंट कैटेगरी है ना, ये हमारे पास जो व्यू है ये हमारे पास पेरेंट है, बताओ समझ में आ रही बात, ये हमारे पास पेरेंट है। तो हम किसको कॉल करेंगे, हम यहाँ पे अपने पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर को कॉल करेंगे, जो ये सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर हमने बना रखा है, ये हमारे पास पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर बन जाएगा किसके अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर। बात समझ में आ गई? एक्टिविटी के अंदर क्या कहलाएगा, ये एक्टिविटी में कहलाएगा सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, जबकि फ्रेगमेंट के अंदर ये कहलाएगा पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर। बात समझ में आई? इस तरह से कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बिगिन ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ सेम है, बस ये सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर यहाँ पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर बन जाता है। यहाँ पे बिगिन ट्रांजैक्शन किया हमने, बिगिन ट्रांजैक्शन के बाद रिप्लेस हमने किया, रिप्लेस में हमने कहा क्या कहा कि भाई कहाँ रिप्लेस होना है, तो हमने बोला कि भाई आर डॉट आई डी डॉट जो हमारे पास फ्रेगमेंट कंटेनर अवेलेबल है, कहाँ गया वो, ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट कंटेनर अवेलेबल है, इस फ्रेगमेंट कंटेनर के अंदर आपको वैल्यू रिप्लेस करनी हो, क्या लेके आना है आपको यहाँ पे, तो आपने बोला साइन अप फ्रेगमेंट हमें लेके आना है और इसे हमें कमिट कर देना है इस तरह से। ये वाली बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं? अच्छा, इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ हुआ नहीं हुआ। मनोज जी आपकी मीटिंग है आज की? अच्छा, अब देखिए ज़्यादातर चीज़ें जब भी आप फ्रेगमेंट पे काम करेंगे ज़्यादातर चीज़ें सेम रहने वाली है, मतलब ये ऑन क्रिएट व्यू और ऑन डिस्ट्रॉय व्यू ये दोनों सेम रहेंगे हर एक फ्रेगमेंट के अंदर जिसको भी आप बनाएंगे। जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस आएंगे सिर्फ और सिर्फ ऑन व्यू क्रिएटेड में, बस हमें, हाँ हमें यहाँ पर यहीं पर हैंडल करना है, बस ये हमें समझना है। ठीक है, तो एक बार ये बिल्ड हो जाए, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं एक काम कर दूँ साइन अप पे भी लिख के दिखा दे रहा हूँ। बल्कि साइन अप के अंदर भी देखिए बाकी सारी चीज़ें एज इट इज मैंने सेम ही रखी हुई है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस नाम चेंज हुआ है। यहाँ पे साइन इन, यहाँ पे फ्रेगमेंट साइन इन बाइंडिंग है, यहाँ पे फ्रेगमेंट साइन अप बाइंडिंग है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, बस हमने बोला बाइंडिंग, बाइंडिंग डॉट, और हमने यहाँ पे बाइंडिंग डॉट हमारा साइन अप फ्रेगमेंट ये रहा, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाला साइन इन नाउ का हमने दे रखा है, हमारे पास में ये है, और इसका नाम है साइन अप, साइन इन टॉगल बोल देते हैं इसका अंदर, साइन इन टॉगल, नाम चेंज करते हैं, साइन इन टॉगल हमने ऐसे बोल दिया। हम क्या कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं वापस, बाइंडिंग डॉट साइन इन टॉगल मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे, साइन टॉगल आ गया, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर यहाँ पे आ गया इस तरह से। यहाँ पे हमने क्या किया, हमें यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास सपोर्ट था, यहाँ पे पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर आ गया, डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन आया। ठीक है, डॉट रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना है, कहाँ पे रिप्लेस करना है, सबसे पहले फ्रेगमेंट कंटेनर के अंदर, कहाँ पे, साइन इन फ्रेगमेंट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई? चलिए इस पे देखते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, ये यहाँ पे साइन अप पे आ गया, इधर क्लिक किया साइन इन पे पहुँच गया। ठीक है,
बताओ, क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, हमें इनके लॉजिक बनाने हैं। ये जो हमारे पास है ना, एंटर या फोन नंबर पासवर्ड, हमें इसके लॉजिक बनाने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे इसके अंदर। जो मेरे पास ये साइन इन बटन है ना, मैं इस साइन इन बटन की मदद से इन दोनों को रेगुलेट करूंगा। ये वाली बात क्लियर हुई? तो जब भी मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा, साइन इन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फ़ोन नंबर और पासवर्ड रेगुलेट होंगे। हमने ये बोल दिया कि भाई अगर मेरे पास फ़ोन नंबर ठीक हुआ, अगर हमारे पास फ़ोन नंबर ठीक हुआ तो कुछ प्रिंट हो जाए। प्रिंट होने का मतलब मैं यहाँ पे टोस्ट मैसेज प्रिंट कराऊंगा, यानी टोस्ट मैसेज हम यहाँ पे विजिबल कराएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आखिर हम लोग इसकी हैंडलिंग कैसे करेंगे, हम इस लॉजिक की हैंडलिंग कैसे करेंगे कि फ़ोन नंबर क्या डाला है, पासवर्ड क्या डाला है। क्योंकि सबसे पहले मतलब हमें करना क्या एग्जैक्ट, जो मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ये जो व्यू बना हुआ है, इसके अंदर जो भी वैल्यू मेरा यूज़र डालेगा, इन सारी वैल्यूज़ को मुझे हैंडल करना है और स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है? फिर इस वेरिएबल की मदद से हम लोग आगे अपने जो भी काम करना है, चाहे हम एपीआई कॉल करें या हम लोग एसक्यूएल लाइट में इसको सेव कराएं, हम कुछ भी करके इस वेरिएबल के साथ में हैंडलिंग कर लेंगे इस पूरी चीज़ की। तो हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को हमें कैसे हैंडल करना है, हमें बटन की मदद से हैंडल करना है इसके ऊपर। मतलब बटन मैंने बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाया होगा, ऑन क्लिक लिसनर से मैं सारे के सारे लॉजिक्स को एक बार में गैदर करके यहाँ पे कंटेन करा दूंगा। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमने क्या करना है, साइन फ्रैगमेंट पे गए, यहाँ पे फ़ोन नंबर वाले पे गए। फ़ोन नंबर वाले पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी आईडी नहीं देनी है, इस आईडी को यहाँ की जगह हमें मेंशन करना है नीचे की तरफ एडिट टेक्स्ट में। ठीक है? यहाँ बात समझ में आई? सिमिलर क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि एक्चुअल में दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इस फ़ोन नंबर को देखेंगे ना, दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है इसके अंदर आउटर लेयर, ये इसका आउटर लेयर है। आउटर लेयर बेसिकली इसका यूआई वगैरह ये सारी चीज़ संभालता है, और एक है इसका इनर लेयर। ये इनर लेयर जितना भी आपका टेक्स्ट एंटर किया जाएगा उनको हैंडल करता है। तो हमें एक्चुअल में टेक्स्ट चाहिए, हमें एक्चुअल में वैल्यू चाहिए, इस वजह से हम इनर वाले पार्ट पे काम करेंगे, ना कि एक्सटर्नल वाले पार्ट। ठीक है? ये वाली बात क्लियर हुई? अच्छा, ये काम हम क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? ये काम हम तब कर रहे हैं जब हम व्यू के अंदर काम कर रहे हैं, व्यू बाइंडिंग के अंदर काम कर रहे हैं। अगर यही चीज़ हम लोग एक्सएमएल के अंदर काम कर रहे होते तो हम अंदर वाले वैल्यू को ना लेते हुए फिर बाहर वाले लेयर को लेते। अभी तो एक्सएमएल में काम तब कर रहे होते जब मान लीजिए, देखिए अभी तो हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए व्यू को यूज कर लिया है ना। हाँ, जब हम लोग फाइंड बाय आईडी बोलते हैं ना, फाइंड व्यू बाय आईडी बोलते हैं, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। बताओ, ये क्लियर हुआ? ये तुमने किया हुआ है अब तक, ये बताओ जरा। डिजाइन नहीं, ये व्यू बाइंडिंग से सारी चीजें करी हुई है हैंडल। यहाँ पे हमने क्या किया है, पासवर्ड को भी यहाँ से मैं हटा के, इस आईडी को हटा के यहाँ इनपुट टेक्स्ट एडिट में रख देता हूँ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन फ्रेगमेंट में जाना है, यहाँ पे जो मेरे पास साइन बटन है, मुझे इसी के अंदर एक कॉल करना है। ठीक है? तो क्या कॉल करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा वार, और हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया, फ़ोन नंबर वैल्यू हमने डाल दिया, इसको हमने नंबर बोल दिया है। आप चाहे नंबर बोलिए या इसको टेक्स्ट बोल दीजिए, स्ट्रिंग बोल दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने, अगर स्ट्रिंग भी बोल देंगे हमने यहाँ पे लिया बाइंडिंग डॉट बाइंडिंग, फोन नंबर है ना हमारे पास, फोन नंबर, बाइंडिंग डॉट फोन नंबर डॉट गेट टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट टेक्स्ट डॉट यूज। ठीक है? तो ये जो टेक्स्ट है जावा के अंदर, मतावर ध्यान रखना, जावा के अंदर जो हम गेट टेक्स्ट करते थे ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट जो है यहीं पे गेटर मेथड ही है, अगर आप देखेंगे तो गेटर मेथड है यहाँ पे, एक टेक्स्ट को गेट कर रहा है। ठीक है?
और कहाँ से गेट कर रहा है, ये एडिट टेक्स्ट में से गेट कर रहा है, एडिट टेक्स्ट में से गेट कर रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास आउटर बॉडी है ये टेक्स्ट लेआउट है, ये टेक्स्ट लेआउट है यानी सिर्फ डिजाइन है, और अंदर वाला क्या है, ये एडिट टेक्स्ट है। तो जो टेक्स्ट ग्रैब कर रहा है, जो गेट टेक्स्ट चेक कर रहा है, वो एडिट टेक्स्ट यानी अंदर वाले जो पार्ट है जहाँ पे हम एंट्री वैल्यू एंटर कर रहे हैं उसमें से कर रहा है। कोई डाउट है इसमें? मनोज जी कोई डाउट है? बताओ। सही है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, वार पासवर्ड ले लेंगे, इसको भी हमने स्ट्रिंग मेंशन कर लिया है, बाइंडिंग डॉट पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट, ठीक है। थोड़ा और यहाँ पे एक सेफ्टी पॉइंट से हम यहाँ पे ट्रिम ऑल ले लेते हैं, ताकि अगर किसी ने वाइट स्पेस वगैरह डाल दी तो वाइट स्पेस यहीं से चली जाए। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये नल तो नहीं है वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लगा रखा है, तो यहाँ पे हम इजीली स्ट्रिंग ऑपरेशंस पे काम कर सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पे लिखा इफ, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि अगर मेरी फ़ोन नंबर वैल्यू डॉट इज एम्प्टी है, ठीक है, तो ये एक्चुअली स्ट्रिंग फंक्शन है इसका, डॉट इज एम्प्टी इसका स्ट्रिंग फंक्शन है, तो बेस्ट है ये चीज़। एंड अगर मेरी पासवर्ड वैल्यू, मतलब इसको हम लोग और बोल देते हैं एक्चुअल में, और पासवर्ड वैल्यू अगर हमारे पास एम्प्टी है, तो यहाँ पे हम क्या टोस्ट प्रिंट करा देंगे, हम यहाँ पे टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट हम डाल देंगे यहाँ पे, कॉमा हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी काइंडली फिल, काइंडली प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ डिफाइन करेंगे, पोस्ट डॉट लेंथ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और शो करा देंगे इसको यहाँ इस तरह से, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है, यानी सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो यहाँ पे हाँ, तो हम यहाँ पे टोस्ट को कॉल कर देंगे डॉट मेक टेक्स्ट, यहाँ पे हमने लिखा रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट, और ये सारी चीज़ें साइन सक्सेसफुल हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। चलो इसको हम लोग रन करते हैं। ये लॉजिक समझ में आ गया कैसे डाला हुआ है हम लोगों ने? बताओ। ठीक है, इसको बिल्ड होने देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू आई है नहीं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले दोनों को लॉगिन छोड़ के साइन इन कर दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है काइंडली प्रोवाइड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यू डाली, अब मैंने साइन इन किया तो भी ये मुझे सेम प्रोवाइड करा रहा है क्योंकि मैंने लॉजिक को डाला था। अब हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डालते हैं, तो मैंने इसे साइन इन किया, यहाँ पे साइन सक्सेसफुल लिखा है, यानी ये हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। अब एक चीज़ हमें और सेटअप करनी है, यहाँ पे एल्स हम यहाँ पे लगाएंगे। वो क्या चीज़ सेटअप है हमारे पास में, हमने यहाँ पे बोला कि भाई अगर मेरे पास में फ़ोन नंबर की जो लेंथ है डॉट लेंथ, अगर ये लेसर देन होती है 10 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा आ जाए, यहाँ पे मेंशन हो जाए फ़ोन नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट, फ़ोन नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट्स ओनली, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लगा देते हैं कि अगर हमारे पास में ये ग्रेटर देन भी हो जाए तो भी हमारे पास कुछ ऐसी लिखा आ जाए, यहाँ पे मैंने बोल दिया ग्रेटर देन 10, अगर ऐसा भी कुछ आता है तो भी ये लिखा आ जाए। और एक और चीज़ हमने यहाँ पे बोल दी है, पासवर्ड के साथ भी हम यहाँ पे बोल देते हैं कि पासवर्ड हमारा एटलीस्ट 6 डिजिट से ऊपर का होना चाहिए। तो हमने बोल दिया पासवर्ड वैल्यू डॉट लेंथ, अगर ये 6 डिजिट से कम की होती है तो हम ये बोल देंगे पासवर्ड शुड बी ऑफ, पासवर्ड शुड बी ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इफ एल्स करके ये पूरा फंक्शन लगा दिया, ये हैंडल कर लेगा इसको इजीली। हमें
हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको हम रिलोड कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये फिनिश हो जाएगा ये पे। तो आपको साइन अप वाला आप लोगों को बनाना है, ठीक है। साइन अप वाले में आप लोगों को काम करना है। यहाँ पे मैंने 76071 डाल दिया है, साइन किया। सबसे पहले तो ये पूरा पूरा पूछ रहा है हमसे, तो पूरा पूरा डाला हमने। अब ये बोल रहा है कि भाई फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। 10 डिजिट का फ़ोन नंबर दे दिया, साइन किया। ये बोल रहा है भाई पासवर्ड 6 डिजिट से ऊपर होना चाहिए हमारे पास में, तो हमने यहाँ पे 6 डिजिट से ऊपर पासवर्ड दिया, तो ये सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमने हैंडलिंग भी इसी कर ली है। अब ये मैं आपको भेज दे रहा हूँ, आप लोगों को साइन अप खुद बनाना है।